आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इस चैनल में जो आपको क्लासेस मिलती हैं, इसमें हम लोग मॉर्निंग में बिहार स्टेट के जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का उसको कवर करते हैं और झारखंड सहायक आचार्य का सिलेबस को कवर करते हैं। और इवनिंग के क्लास में हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर करते हैं। तो देखिए, आपका जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बिहार स्टेट का सोशियोलॉजी का नोट्स को परचेज करना चाहते हैं या झारखंड सहायक आचार्य सोशियोलॉजी के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो प्रोसेस दिया हुआ है उसको फॉलो करें। बिहार स्टेट का जो सिलेबस है और झारखंड सहायक आचार्य का सिलेबस सेम है, तो उसको सिलेबस मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को कौन कौन से यूनिट और टॉपिक से पढ़ना होगा। 2 दिन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ। आप लोग जाकर डायरेक्ट बिहार स्टेट या झारखंड सहायक आचार्य सर्च करिएगा तो आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करेंगे कि समाज जो शास्त्र है, समाज शास्त्र को किन किन विषय वस्तुओं में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि इसका जो विषय क्षेत्र है समाज शास्त्र का, इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में, अध्ययन क्षेत्र का विभाजन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका विकास के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनकी परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा। तो आज देखेंगे इसका हम लोग विषय क्षेत्र को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, समाज शास्त्र का विभाजन या समाज शास्त्र का जो विशेष क्षेत्र है। तो देखिए, समाज शास्त्र जो है ये परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या करता है, तो ये परिवर्तनशील समाज, मान लीजिए ये समाज है, इसका परिवर्तनशील समाज का ये अध्ययन करता है। इसके बारे में कौन बताए हैं, तो एलेक्स इंकल्स जी की जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम था व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने समाज शास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, किसने बांटा था, यहाँ पे अपने क्वेश्चन एक होते हैं कि एलेक्स इंकल्स ने समाज शास्त्र की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा था, तो 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, ऐतिहासिक, आनुभाविक, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर ऐतिहासिक, आनुभाविक और विश्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक। इन 4 भागों में किनके द्वारा बांटा गया था, तो एलेक्स इंकल्स जी के द्वारा बांटा गया था। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि अध्ययन क्षेत्र का हम लोग विभाजन किस प्रकार से समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मेनली जो समाज शास्त्र है इसके अंतर्गत, इसका विभाजन का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत जितने भी थिंकर्स हैं इसको कौन कौन से अपने मत के अनुसार मानते हैं। तो समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, विशिष्ट संप्रदाय के मानने वाले, ठीक है, जो विशिष्टात्मक संप्रदाय के मानने वाले, जिसको कि हम बोल सकते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले। जो विशिष्ट संप्रदाय को मानने वाले थे यानी फॉर्मलिस्टिक और स्पेशल और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल के जो थिंकर्स थे वो समाज शास्त्र को क्या मानते थे, एक विशिष्ट विज्ञान मानते थे कि समाज शास्त्र क्या है। जैसे कि हम लोग अर्थशास्त्र में समाज के अंतर्गत जो समाज की आर्थिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, इतिहास में हम लोग इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान में मनोविज्ञान से रिलेटेड। तो उसी प्रकार से समाज शास्त्र क्या है, ये समाज का स्पेशल अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र विषय की स्थापना की गई। तो इसको मानने वाले में कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सीमेल। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल। विशिष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जॉर्ज
सीमल। अगर दूसरे थिंकर्स की बात की जाए, इनको कौन कौन से इनका मत के मानने वाले हैं, तो इसमें मैक्स वेबर, टॉनिज, विटकांत, वॉनविज, बोगल, रॉस और पार्क भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान मानते हैं, विशिष्ट स्वरूप के अंतर्गत मानते हैं। उनका मानना है कि समाजशास्त्र का क्या है, एक विशिष्ट संबंध है। क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र का एक विशिष्ट संबंध हो जाएगा। वॉनविज जो महोदय हैं, ये जो वॉनविज महोदय की बात की जा रही है, इन्होंने भी समाजशास्त्र के अध्ययन किया और इन्होंने अध्ययन क्या किया कि सामाजिक संबंध का, इसके लिए वे 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। 650 जब वो समाज का, ये जो हम बताया गया कि सोसाइटी है, इसके 650 स्वरूपों का अध्ययन किनके द्वारा किया गया है, तो वॉनविज महोदय के द्वारा। और इसके अंतर्गत फिर उनको समाज, रीति, समिति, विवाह, शिक्षा, इस प्रकार से करके 650 भागों में समाज का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया, तो वॉनविज महोदय जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। श्रम विभाजन, ये सारे ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये तो थे जो कि समाज को एक विशिष्ट विज्ञान मानते थे। दूसरा जो मत है, जो जितने भी थिंकर्स है, जो मत है उनका, तो दूसरा का मत है समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी कि इस संप्रदाय के लोग सिंथेटिक स्कूल, इस संप्रदाय के जो समर्थक थे, जो समाजशास्त्री थे, वे मानते थे कि ये एक कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं है समाजशास्त्र, बल्कि ये क्या है, ये एक सामान्य विज्ञान है। तो जॉर्ज सीमेल हो गए स्वरूपात्मक विशिष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक, और इसके हो जाएंगे सोरोकिन। कौन हो जाएंगे, सोरोकिन। और साथ ही साथ दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, ये सभी आ जाएंगे। और ये समाज को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, शरीर के समान जोड़ते हैं, ठीक है, सावयवी के तौर पर इसका यूज करते हैं। ये बोलते हैं कि समाज का जो संबंध है वो किसके जैसा है, तो मनुष्यों के जैसा है, एक मनुष्य शरीर की भांति, जो बोलते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है उसी प्रकार से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए सोरोकिन ने इसके अपना एक सूत्र दिया है, जिसको कि सामाजिक विज्ञान का सूत्र, एन का सूत्र बोला जाता है। इसमें वे बताते हैं कि उनके अनुसार जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है वो क्या है, एन है। एन को वो क्या बोलते हैं कि विभिन्न सामाजिक ये विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। और समाजशास्त्र को बोलते हैं n+1, मतलब ये हो गया समाजशास्त्र। ये सूत्र किनके द्वारा दिया गया है, तो सोरोकिन महोदय जी के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र का जो विशेष क्षेत्र है इसे किसी के कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से थिंकर्स जो है वो किस संप्रदाय के अंतर्गत, किस मत के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास के साथ बने रहिए। आप लोगों को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।